हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा हमारी मासिक लव राशिफल को लेकर के होगी। और ये जो मासिक लव राशिफल है जनवरी 2022 का है। वैसे तो हम मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक सभी 12 लगन राशियों के विषय में बात करेंगे कि कौन सी लगन राशि के ऊपर ग्रहों की कितना अच्छा प्रभाव है, कितना नहीं है, किस क्षेत्र में है। यानी कि अगर आपके अफेयर्स हैं तो, अगर आप सिंगल हैं तो, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं तो क्या क्या आपको किस किस फील्ड में कैसे कैसे परिणाम ग्रह आपको देने वाले हैं, कितना आपको सपोर्ट होगा ग्रहों का, कितना नहीं होगा। तो अब जो हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे, आपसे जो कुंभ लगन यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में बताना चाहेंगे कि ये जो जनवरी 2022 का महीना है, ये आपके लव अफेयर्स को लेकर के और लव रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के और एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को लेकर के वगैरह वगैरह कैसा रहने वाला है, किस प्रकार की स्थिति बनेगी आपके साथ। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं उनके विषय में जो अभी पूर्ण रूप से सिंगल हैं, उनके विषय में बात करेंगे। और वो जो सिंगल हैं, जिनके अभी तक कोई ना बॉयफ्रेंड है ना कोई गर्लफ्रेंड है, उनके विषय में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो जनवरी का महीना है, अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं और अगर क्या, ये महीने में आपकी दिमाग में चीजें जरूर आएंगी। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये चीजें डेफिनेटली आपके माइंड में आएंगी कि आप भी अपना कोई मित्र बनाएं, कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी होना जरूरी है, जिसके साथ आप आगे की कुछ भविष्य की प्लानिंग भी कर सकें। तो ऐसा मित्र आप बनाना चाहते हैं और ये विचार इस महीने रहेंगे आपके दिमाग में और काफ़ी अच्छी तरह से रहेंगे और आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे भी। आप किसी को पसंद करेंगे, कोई अगर आपने पसंद पहले से भी किया हुआ है तो आप अपनी तरफ से उसको प्रपोज भी करेंगे। और ये बात नहीं है कि आप प्रपोज तो कर देंगे, लेकिन ये जो जनवरी माह का जो पहले 14-15 दिन है, यानी कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक का जो समय है, शुरू का पहले 15 दिन, इसमें क्या होगा कि आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं और उनको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि अपने साथी को आप प्रपोज करेंगे या उसके साथ आप बातचीत बढ़ाएंगे या संबंध बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए उधर से आपको कोई एकदम पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए, इसकी संभावना पहले 15 दिन में मुझे नहीं लगती है। और इस बात को देख करके आप बीच में इरिटेट भी हो सकते हैं, थोड़े परेशान भी हो सकते हैं कि भाई मैं तो अपनी तरफ से देखो कितना वो कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इस सब बंदे का इसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। तो इस बार ऐसी कुछ चीज़ें आकर के या उनका कुछ एटीट्यूड देख करके आप भी थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। तो ये पहले 15-16 दिन स्थिति ये रहेगी। उसके बाद सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और जब सूर्य राशि अपनी परिवर्तन करेंगे तो मैं बता दूं कि देखिए इतना आसान तो नहीं है, प्रयास तो आपको करने ही पड़ेंगे और जब आप काफी अधिक प्रयास करेंगे तब आपको जाकर के थोड़े उसके परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि परिणाम जो प्राप्त होंगे वो बहुत अनुकूल होंगे, वो प्रतिकूल नहीं होंगे, अनुकूल होंगे, आपके फेवर में होंगे। और ये वो स्थिति है कि ये अगर आप चाहेंगे कि विवाह तक बात पहुंच जाए तो विवाह तक बात तो पहुंच सकती है होने तक के लिए, लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आएंगी, आपको परेशानियां बहुत आएंगी चारों तरफ से। मतलब इतना आसान नहीं होगा कि आप बहुत ही जल्दी प्लानिंग कर लें और एकदम भाई तुम्हारी तरफ से भी ओके, तुम्हारी फैमिली की तरफ से भी ओके है, मेरी भी तरफ से ओके है, मेरी फैमिली की तरफ से भी ओके है, चलिए अब तो कोई बात ही नहीं, विवाह कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं। वो वाली सिचुएशन नहीं है। विवाह का योग तो बन रहा है और ये माह मध्य से बनेगा। सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 14 तारीख को जनवरी को, उसके बाद से लेकर माह के अंत तक बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये योग तो बन रहा है, लेकिन इस योग में परेशानियां बहुत हैं, बहुत सरल योग नहीं है, ये मान के चलें आप।
तो विवाह के योग मैंने जैसा कहा, और मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत रहेंगे। अगर आपने उनको प्रॉब्लम से सब उनको फेस करके उनको सॉल्व कर लिया तो आपका विवाह पक्का, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो चीज़ में भी आपको माइंड में रखना है कि भाई हमें ये समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उनको भी हमने फेस करना है, और फेस करके उनसे निपटना भी है और उनको सॉल्व करना है, तो फिर आप कर पाएंगे विवाह। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो पहले से ही रिलेशनशिप में है, कि अब उनकी इस जनवरी 2022 में रिलेशनशिप जो है कुंभ लगन के जातकों की कैसी रहने वाली है। तो देखिए, अगर आपकी रिलेशनशिप पहले से चल रही है और आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं पहले से, तो इस जनवरी माह में स्थिति क्या रहेगी ग्रहों के अनुसार, हालात क्या रहेंगे आपके साथ, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आप अपने पार्टनर कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, बॉयफ्रेंड कह लीजिए, गर्लफ्रेंड कह लीजिए, जो भी, उनके साथ आप बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, पूरी तरह से ऑनेस्ट रहेंगे आप, और उनके साथ सिंसियर रहेंगे। आपके मन में किसी प्रकार का कोई अपने साथी को लेकर के कोई ऐसा विचार नहीं आएगा कि चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ और। आप कुंभ लगन के जातक इस जनवरी के महीने में अपने पार्टनर, अपने मित्र के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट रहेंगे और उसको बहुत ही ऑनेस्टली और सिंसियरिटी के साथ उसको हैंडल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खूबी रहेगी। कोई वैसी भावना मन में नहीं होगी, डबल गेम नहीं खेलेंगे, जो होगा सामने होगा और बिल्कुल स्पष्ट रूप से होगा और अच्छा होगा आपकी तरफ से बिहेवियर आपका। लेकिन ये जो मित्रता है, क्या ये विवाह के संबंधों में तब्दील हो सकती है? जी हाँ, ये इसका विवाह के लिए जो है आपका योग बन रहा है महामध्य से माह के अंत के बीच में, और ये मित्रता आपकी कायम रहेगी। ऐसा नहीं है, मित्र आपके साथी की ओर से भी आपको किसी प्रकार का कोई चीटिंग नहीं होगा, आपका दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अपना थोड़ा सा तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि समस्याएं पैदा होंगी, या तो आपके साथी के परिवार की ओर से या समाज में किसी की ओर से, मतलब समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। अगर वो आप उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, सारी चीज़ों को, ऐसी सारी एडवर्स सिचुएशंस को, तो निश्चित रूप से आपका विवाह भी आप जनवरी के महामध्य से अंत के बीच में कर पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में भी मैं बता दूं कि ये जो आप कुंभ लगन के जातक हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये जो संबंध है माह के आरंभ से और माह के अंत तक आपकी ओर से पूरा कोऑपरेट आप करेंगे, पूरा कोऑपरेशन अपने साथी को देंगे हर तरीके का। और इतना ही नहीं होगा, अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात से आपको बचना है, जिसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि ये जो मित्रता है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, इसमें 16 जनवरी से माह के अंत के बीच में, 16 जनवरी से लेके माह के अंत तक का जो बीच का समय है, इसमें कहीं आप उसमें भी जा सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में भी, इसकी ओर भी आपका रुझान हो सकता है। लेकिन आप जो जाएंगे, इसमें जो मुझे ज़्यादा इसकी जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो आपके साथी की ओर से लग रही है। आप शायद ये इतनी जल्दबाजी में नहीं होंगे ये सब करने की। आप तो जैसा मैंने कहा पूरे ऑनेस्टली अपने साथी को ट्रीट करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, हर पॉसिबल जो भी होगा। लेकिन उधर से हो सकता है कि आपको ये मजबूर किया जाए फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए, तो उससे अगर आप बच सकते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। मैरिज का मैंने बता दिया आपको। अब मैं अंत में बात करता हूँ कि जो विवाहित व्यक्ति, महिला और पुरुष हैं, कि उनका कैसा, उनका बहुत सुंदर समय रहेगा ये जनवरी माह का। कुंभ लगन के जो जातक हैं, वैवाहिक सुखों की पूर्ण रूप से प्राप्ति होने जा रही है, आपको पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी। लेकिन हाँ, इतना आप ध्यान रखिएगा कि 14 जनवरी से और माह के अंत तक आप अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई
यानी कि अगर आपका जीवन साथी की ओर से कोई ऐसी बात होती है, बिहेवियर में कुछ कमी होती है, तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट मतलब टाइम के लिए है। चीज़ें होंगी जो चीज़ें बिगड़ेंगी वो बीच बीच में बिगड़ेंगी, कुछ टाइम के लिए। अगर आपने उनको पेशेंस के साथ फेस कर लिया और इग्नोर कर दिया तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी, उसका पूरा फ़ायदा लेंगे, पूरा सुख प्राप्त करेंगे। हालांकि उम्मीद इसी बात की है कि आप बहुत ही टैक्टफुल्ली चीज़ों को हैंडल करेंगे और अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाएंगे। आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी है। उधर से तो मतलब एक तरीके से बिहेवियर उनका, आपके साथी का आपके प्रति थोड़ा रुख जो है वो टेढ़ा हो सकता है। समय समय पर उनकी ओर से थोड़ा प्रतिक्रिया कुछ ऐसी मिलेगी जिस पे आपको भी थोड़ा गुस्सा आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप उसको बर्दाश्त भी करेंगे और टैक्टफुली हैंडल भी करेंगे। तो ये थी जानकारी आप कुंभ लगन के जातकों के विषय में कि ग्रहों की स्थिति को देख करके हमने जो आपको बताया है किस किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना बनती है इस जनवरी 2022 में। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये मासिक लव राशिफल जनवरी 2022 का पसंद आया है, आप कुंभ लगन के जातकों को, तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और जो ये वीडियो है, जो ये कार्यक्रम है, इसको अधिक से अधिक मात्रा में अगर शेयर करते हैं तो और भी लोग इससे लाभान्वित होंगे। और इसके बाद जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, इसको भी अगर आप दबाएंगे तो हमारे ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम बनते हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उन सबका भी आप लाभ समय अनुसार प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।